नारायण 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 श्रीवल्ला है। जैसे वैश्य के लिए कृषि गोरक्ष वाणिज्य बताया, खेती करना, व्यापार करना और गौं का पालन करना निष्काम भाव से, तो इस प्रकार से उसका कल्याण हो सके। जिससे यथ प्रवृत्तिर्भूतानां येन संविदं ततम् सुर करुणा सिद्धिं विन्दति मानव। गीता 18 श्लोक 43 में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है, जो परमात्मा इस संसार के में व्यापक है, उस परमात्मा की अपने अपने कर्मों के द्वारा, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके। तो अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजना क्या है? माने संसार जो है परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा संसार में व्यापक है, सारे प्राणियों के मां परमात्मा व्यापक है, इसलिए सारे प्राणियों की सेवा वो भगवान की सेवा है। यह सारी संसार भगवान से ही तो उत्पन्न हुई है और भगवान इसके बीच में व्यापक है, इसलिए भगवान कोई स्वरूप है। ऐसा समझ करके सब में नारायण बुद्धि कर करके और अपने अपने कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करे तो वो भगवान की सेवा है, भगवान की पूजा है। उसके प्रभाव से थी उसको परम शांति, परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे वैश्य के लिए बताया, इसी प्रकार ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा करके के परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा, शूद्र अपने कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा करके के परम गति को प्राप्त हो जावे। और सबकी सेवा भगवान की सेवा, सब में भगवत बुद्धि कर करके, सब में नारायण बुद्धि कर करके और निष्काम भाव से सबकी ऐसो सेवा करे। जैसे समझो तुलाधर वैश्य, जिसकी कथा पद्म पुराण के वहां आती है। तुलाधर वैश्य के यहाँ जो है नरोत्तम ब्राह्मण सो गया और जाकर क्या देखता है कि व्यापार कर रहा है, सौदा बेचता है, क्रय विक्रय करता है। तो उस वक्त में वो सौदा बेच रहा था। क्या कहा कि मैं आपके पास में उपदेश के लिए आया हूँ। नरोत्तम ब्राह्मण ने ये बात कही। वैश्य ने कहा कि देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। उस वक्त में हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई थी जो वहाँ सौदा लेने के लिए आए थे। बोलो इनकी यह भीड़ रात की 9 बजे तक लगी रहेगी, माने 3 घंटा रात जाने तक, एक पहर रात बीतने तक यह भीड़ लगी रही। उसके बाद के मां मुझको अवकाश मिलेगा, उस वक्त मैं आपको जो पूछोगे कहूंगा। और आपको इतनी बार ठहरने के लिए अवकाश नहीं हुए तो यहाँ थोड़ी दूर के ऊपर एक सजन अद्रो नाम का महात्मा पुरुष है, उनके पास आप जाओ, वे आपको उपदेश कर सके। तो उस ब्राह्मण को थोड़ा क्रोध आ गया। बोला मैं तुम्हारे घर के ऊपर आया और तुम्हारे को हमारे से बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। तो बोले महाराज आपको जो आकाशवाणी हुई थी नहीं, उसको मैंने मालूम। आकाशवाणी क्या हुई थी? आकाशवाणी यह हुई थी कि वो एक प्रकार से थी, तब करता था
उसकी आकाश में धोती सूख जाया करती थी, अपने आप ही धोती सिमट करके उसके पास आ जाया करती थी। तो उसके मन के में ये अभिमान आ गया कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ। और आकाश के वहां कोई एक बगली उड़ी जा रही थी, उसने ऊपर में देखा तो उसने बीट कर दी। तो बीट करने से थी उसके दिल में क्रोध आ गया और वो क्रोध से वो बगली भस्म होकर के नीचे गिर गई। तो उसके दिल में आ गया कि मेरे समान कौन तपस्वी है, मैं चाहूं जिसको भस्म कर सकता हूँ। तो आकाशवाणी हुई, अरे एक प्रकार से तुम क्या अभिमान करता है? अरे ऐसा अभिमान तो मूक चंडाल भी नहीं करता जैसा तू करता है। उसकी तपस्या के मुकाबले में तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं। इस तरह से वो आपने समझो कि मूक चंडाल के यहाँ गया। उसके बाद में पतिव्रता स्त्री के घर पर गया तो तीसरे नंबर के बीच के वहां इसे तुलाधर वैश्य गया। तो तुलाधर वैश्य ने कहा कि वो बगली नहीं है जो क्रोध करने से भाषण। तब इसकी आंख खुली। तो भगवान पंडा का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके आपने साथ साथ ही चल रहे थे। वो समझाने के भगवान है। तो उसने कहा कि चलो उस सज्जन अद्रोह के घर चले, उसका घर मैं जानता हूँ। भगवान किसका नहीं जाने। ले गए वहां। रास्ते में पूछा कि क्या बात है, ये बुनिया जो है सो आपने खाद्य पदार्थ बेचता है और तेल लूण घी सब चीज बेचता है और इसको इतना बड़ा ज्ञान है, क्या बात है? बोला कि ये जो व्यापार करता है ना, उस व्यापार में सत्य व्यवहार करता है और वो व्यापार है सबके साथ में समान व्यवहार करता है और इसमें ये अपना कर्तव्य मान करके करता है, कोई रुपयों के लिए नहीं। उसका यह प्रताप है। जब भगवान आगे जाकर प्रकट हो गए हैं तब साफ कह दिया है कि जो मैंने देखा जहां जहां हम लोग गए उनके सबके घर के वहां मैं समझो कि ब्राह्मण का रूप धारण करके और वहां नित्य वास करता हूं उनके सबके घर। और ये सब मेरे परम धाम को ऐसो जाएंगे। इन सबको पूर्ण ज्ञान है। तो आखिर के उसके देखते देखते वे सब के सब भगवान के परम धाम को चले। सबके सब कौन की 5, एक तो मूक चंडाल, दूसरे पतिव्रता स्त्री, तीसरे ये समझो कि अपने तुलाधर वैश्य, और चौथे सज्जन अद्रोह और 5वां ईश्वर की भक्ति करने वाला विष्णुदास पूजा करता था भगवान। तो सबके सब भगवान के परम धाम को चले गए। ब्रह्मांड में बैठ करके ये नरोत्तम ने देखा और भगवान वहां अपना रूप धारण करके प्रकट कर करके रूप और बतलाया कि ये ऐसी बात है और तू मेरी आज्ञा को मान करके तेरे माता पिता की सेवा कर। तेरे माता पिता अंधे हैं, बूढ़े हैं और एक दिन तेरे यहाँ भी मैं सो आऊंगा, सबको बैकुंठ ले जाऊंगा। इस तरह से भगवान के अंतर्धान हो गए। तो उस प्रकरण के बीच के वहां पद्म पुराण के प्रकरण के वहां तुलाधर वैश्य की कथा आई। इस प्रकार से थी हम लोग समझो कि तुलाधर वैश्य की माफक व्यापार करें तो इस कलयुग में उसका और ज्यादा महत्व है। क्योंकि इस समय के बीच के वहां झूठ कपड़े चोरी बेईमानी का बाजार खूब गर्म, नाना प्रकार की चोरी, नाना प्रकार की घूस और झूठा लेना, झूठा देना, झूठा भोजन, झूठ से देना, सब झूठ ही झूठ। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां यदि निष्काम कर्म योग का पालन किया जावे, निष्काम भाव से कर्म किया जावे तो उसका नाम है कर्म योग। तो उसका बड़ा ही आनंद है, बड़ा मजा उसके बीच में। हमारी तो ये धारणा है कि आज इस बुद्धि से काम करे, रुपया के लोभ को छोड़ करके, रुपया के वास्ते नहीं,
अपनो कर्तव्य समझ करके तो वो उसको जो व्यापार है बड़ो उच्च कोटि को। तो इस प्रकार से दुकान खोले करे, कोई भी प्रकार की दुकान की, समझो कि जैसे कोई हलवाई की दुकान करी मिठाई बेचने की, या समझो कि दूध बेचने की, या कोई अपने समझो कि खाद्य पदार्थ बेचने की। जैसे आगे कलकत्ते के बीच के वहाँ अपने बद्रीदास और ये बद्रीदास बोलका और रामलाल जी चूड़ी वाला, मदनलाल जी चूड़ी वाला और दत्तलाल महंसरिया ये मिलकर के दुकान कर रखी राम भंडार के नाम से। तो उनको व्यवहार अपेक्षा करता छो थो, थोड़ा देर जैसा नहीं थो, क्योंकि उनकी तो दृष्टि थोड़ी बहुत यह थी कि भाई पाप नहीं करना किंतु न्याययुक्त रुपया कमाना। और ये जो न्याययुक्त रुपया कमाने का जो ध्येय है, इस न्याययुक्त रोजगार से की पाप से वो बच जाता है, किंतु उसे कोई मुक्ति नहीं होती। पाप नहीं छू सकता, कोई पाप करे तो पाप छुए। जहाँ न्याय है वहाँ पाप पास में नहीं आता। उससे तो ये भी थोड़ा अच्छा है, अपने स्वर्गाश्रम के बीच के वहाँ जैसे सब भाई लोग हम लोग जाते हैं, तो उस जगह के वहाँ जाकर के दूसरों को किस प्रकार से अधिक आराम मिले। कोई भाई चीज मांगता है तो उसकी चीज अपने स्वर्गाश्रम के माँ मंगा कर दे दी जाती है। कोई साग है, फल है, कोई ऋषिकेश से चीज मंगानी है या हरिद्वार से या कहीं से चीज मंगानी है तो उसको मंगा करके दे दी, या वहीं कोई साग मंगा करके रख दिया, जिसको सरकार साग ले गया। और कोई चीज खाने पीने की सब चीज एक उससे कोयला है, आपने किरासन तेल है, कोई भी चीज है, केवल जो लक्ष्य रहे कि भी इन लोगों को आराम मिले। रुपया को लोग उसके वहां बिल्कुल नहीं रहे। रुपया को लोग नहीं होकर के भी यदि उसके वहां मान बढ़ाई की इच्छा है तो वो निष्काम नहीं है। सब लोग वाह देखो कैसा आराम कर रखा है, बहुत ही बढ़िया आराम कर रखा है, और उससे वो बात प्यारी लगे तो जो वहाँ आप लोगों ने अच्छा काम किया, हर आपकी हुई बढ़ाई, आप उसमें फूल गए, तो आपको उसका फल यहीं मिल गया। और परलोक में क्या मिलेगा? कहता बराबर तुम मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए क्या तुम्हारा मान बढ़ाई प्रतिष्ठा मिल। ये भी एक प्रकार से थी इच्छा नहीं रखे, और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कोई करे तो बुरी मालूम देवे, वो उसमें लज्जा मालूम देवे, उसको सुनना नहीं चाहे। और इस पर भी फिर ये अभिमान आ जावे कि देखो मैंने तो लोगों के हित के लिए ये काम किया, मैंने ये किया, तो कर्तापने का अभिमान आया तो निष्काम कहाँ रहा। तो अभिमान भी नहीं आना चाहिए, और ये भी अपने को नहीं समझना चाहिए कि मैं निष्कामी हूँ। निष्कामी होकर अपने को निष्कामी माने तो उसका वो कलंक है, वो दबो है। निष्काम के माँ वो कलंक है। और निष्काम कर्म नहीं कर करके अपने को क्या मैं निष्कामी, वो तो दम्भी पाखंडी है, वो तो घोर नरकों के वहां जा। निष्काम कर करके भी निष्कामी अपने को माने तो उसके निष्काम पने को जो लाभ है वो ऐसे उसको खाए, तो तब वो निष्काम। अभी तक वो अपना काम जो वहां उसमें सर्वथा निष्काम नहीं है। सर्वथा निष्काम है तो वो तो आज की साल बन जाती, जैसे रुपयों की एक साल के बाद रुपये छपते हैं तो बहुत से आदमी मुक्त हो जाते। सेवा करने वाले, काम करने वाले तो हो जाते ना। आपको एक बतला है, दिग्दर्शन करा है आपको कि इस प्रकार से तो वो काम हुए लोगों के हित के लिए, उसके ऊपर जितना जो खर्चा लगे उतना ही करीब करीब खर्चा
उन पर चढ़ा करके बिक्री किया जाए और वो मूलधन कायम को कायम रह जाए। किंतु उसके बीच में एक तो स्वार्थ को त्याग हुए और एक उसके वहां झूठ कपट को त्याग हुए। झूठ कपट छल छिद्र क्यों करे, दुनिया की इच्छा वही करे। और एक उसमें विषमता नहीं रहे, सबके साथ में समान व्यवहार करे, चाहे अपना कोई घर का हो, चाहे अपना बाप हो, और चाहे कोई अजान आ जाओ, सबके साथ में एक ही व्यवहार करे, समता को व्यवहार करे। तो समत्वं योग उच्चते, समता ही ऐसो योग। अरे योग कर्म से कौशल, कर्मों के बीच में जो योग है, समता है, वो कुशलता चतुरता है। चतुरता उसी का नाम है कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य को कल्याण हो जावे। संसार में वही मनुष्य चतुर है जिस काम के लिए है उस काम को आपने संपादन कर ले। मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और मनुष्य के शरीर को पाके के जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वही चतुर है, बाकी सब मूर्ख है। तो वो पुरुष है सो चतुर है और निष्काम जो भाव है वह चतुराई है। असली चतुराई वही है कि जिससे आत्मा को कल्याण हो जाए, कुशलता है। तो ये बात आपको खूब ध्यान दे करके आपने सुननी चाहिए और यथाशक्ति काम में लाने के वास्ते प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रथम तो वो जो उच्च कोटि को जो काम है आपने उस कर्ता की मुक्ति करे और फिर उसके बीच के वहां और आगे जाकर के और विशेष आ जावे तो उसका जो काम दूसरे लोग देखें, देखने वाले मुग्ध हो जावे। ओहो देखो ये कैसा उत्तम दर्जे का व्यापार है। उस व्यापार को देखकर उसके छाप पड़े कि मैं भी ऐसा ही बनूं और वो भी फिर वैसा ही बन जाए, तो हजारों आदमी बन जाए। ऐसा कोई व्यापारी हुए तुलाधर जैसा, तुलाधर से भी बढ़कर के हो सके। तुलाधर क्या, उसे तो बढ़कर हो सके। तुलाधर की खुद की मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया, किंतु उससे बढ़कर वह पुरुष है कि जिसके दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से दूसरे भी मुक्त हो जावे, ऐसा भी बन सकता है। जितना निष्काम भाव है, जितना उसके मन अपने त्याग है, उतना उसके व्यवहार में, उस अन्न में, उस सब चीजों के बीच में स्वरूप पुरुष में एक निष्कामता झलकने लग जाती है। उसका व्यवहार बड़ा उज्जवल हो जाता है। जैसे कोई अंधकार में रोशनी हो जाए तो वह उज्जवल स्थान अपना वो प्रकाशित हो जाए, वैसे उसका व्यापार एकदम दुनिया में प्रकाशित हो जाता है, फैल जाता है, दुनिया की दृष्टि में आ जाता है कि देखो उसका कैसा उच्च कोटि का व्यवहार है। चमकने लग जाता है, वही चमक रहा है उसका कि एक प्रकार से दृष्टिगोचर हो जाए सबके। और उसकी छाप ये पड़ती है कि मैं भी ऐसा ही बनूं, ये छाप पड़ती है। ऐसे पुरुष के घर पर कभी हम अतिथि होकर के चले जाएं और वो भगवान की कृपा से उनके घर का प्रसाद हमको मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो उससे अंतःकरण शुद्ध है। ये एकदम प्रत्यक्ष बात है कि पापी का अन्न खाने से बुद्धि पाप में हो जाती है और महापुरुष का अन्न खाने से उसकी बुद्धि सो शुद्ध हो जाती है। न्याय से उपार्जन किया हुआ जो द्रव्य है उसकी महिमा है। हार शुद्धो सत्व शुद्धि, भोजन की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और उसका जो भोजन है वो एक प्रकार से प्रसाद है। तो ऐसा प्रसाद कहाँ है? तो आपको बताया था कि जैसे समझो कि मंदिरों के बीच के वहां जो अन्नकूट का जो प्रसाद है उसकी वो शक्ति नहीं कि अंतःकरण को शुद्ध कर दे, अपनी भावना से कर दे वो बात अलग है, श्रद्धा से कर दे वो बात अलग है।
किंतु स्वाभाविक उस पदार्थ के विषय में वो शक्ति नहीं है कि जो शक्ति उसे समझो कि न्याय से उपार्जन के द्रव्य के विषय में है, उसमें जो शक्ति है वो अलौकिक शक्ति है, वो स्वाभाविक शक्ति है। इसके विपरीत में पापी के अन्न के विषय में समझो कि उतना ही दोष है। भगवान श्री कृष्ण जी ने फटकार करके दुर्योधन को ये बात कही थी कि तेरा अन्न दूषित है, इसलिए मैं तुम्हारे घर के ऊपर भोजन असो नहीं करता। अरे ये बात थी भी, भीष्म पितामह कितने उच्च कोटि के पुरुष थे, कोई समय के बीच के वहां समझो कि ये बात सुनी गई है, जरूर कोई शास्त्र में होगी कि भीष्म जी उपदेश दे रहे थे, उपदेश को सुन करके द्रौपदी हंसी है। भीष्म जी की दृष्टि उस तरफ गई तो बोला कि बेटी तुम जो हंस रही इस बात को मैं समझ गया। भीष्म जी ये उपदेश दे रहे थे कि जिस सभा के वहां अन्याय होता हो और अपने सामर्थ्य हो तो उस अन्याय को मेट देना चाहिए अपने बल से, और यदि सामर्थ्य नहीं हो तो वहां से सभा से उठ के चला जाना चाहिए। ये बात सुनकर द्रौपदी हंसी, बोले बेटी मैं इस बात को समझ गया कि सभा के बीच में जब तुम्हारा चेर उतारा जा रहा था, मैं उस वक्त में मौजूद था और मेरी सामर्थ्य थी कि उसको मैं रोक देता, रोकने की मेरे में शक्ति थी, तो उस शक्ति को भी मैं काम में नहीं लाया और कम से कम ये भी नहीं किया कि उस सभा से उठ करके मैं चला जाऊं, उठ करके भी नहीं गया। तो मैं जैसा व्याख्यान देता हूं इस प्रकार से मैंने वो काम किया नहीं, तो तेरा हंसना ठीक है, किंतु बेटी बात यह है मैं दुर्योधन का अन्न खा चुका था, उससे मेरी बुद्धि आपने उसको पापी का अन्न खाने से मेरी बुद्धि पाप में, तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, ये तुम्हारा हंसना उचित है। तो भीष्म जैसे पुरुषों की बुद्धि सो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है पापी का अन्न खाने से, फिर दूसरों की दो बात ही क्या है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय, मार मुकुट वंशी वाले